हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हुआ था 6 मई को, उसका जीएस जीके पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोविजन रिगार्डिंग द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 131। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल नंबर 130 क्या कहता है? ये कहता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो आर्टिकल नंबर 132, 133 एंड 134 है, वो है एपिलिएट जुरिस्डिक्शन की। एपिलिएट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। किस मैटर में? एपिलिएट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। आर्टिकल नंबर 133 है इन सिविल मैटर और आर्टिकल नंबर 134 है इन क्रिमिनल मैटर। क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। राइट टू सिटीजनशिप मिलना चाहिए कुछ कुछ पर्सन को जो इंडियन ओरिजिन के जो आउटसाइड रहते हैं, वो है आर्टिकल नंबर 8। भारतीय संविधान के का अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के आधार का उल्लेख करता है। आर्टिकल नंबर 8 तो हो गया, ये कहता है। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? राइट टू सिटीजनशिप, राइट ऑफ सिटीजनशिप, राइट्स टू सिटीजनशिप of certain person certain persons की जगह हम migrants वर्ड ज़्यादा अच्छा लगेगा। राइट टू सिटीजनशिप ऑफ certain migrants टू पाकिस्तान मीन्स पहले वो इंडिया में थे, फिर वो पाकिस्तान चले गए, उसके बाद वापस इंडिया आ गए, तो इनको मिलेगा राइट टू सिटीजनशिप आर्टिकल नंबर 7 के तहत। और आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? जो फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेगा, उसके पास से इंडिया की सिटीजनशिप हट जाएगी, बिकॉज इंडियन में है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। और ये सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से बोरो किया है? टेकन फ्रॉम यूके, टेकन फ्रॉम यूके। आर्टिकल नंबर 9 देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी पर्सन voluntarily acquired, मतलब अपनी मर्जी से अगर वो फॉरेन की सिटीजनशिप ले लेता है, तो उसके पास से इंडिया की सिटीजनशिप हट जाएगी। voluntarily acquired the citizenship of a foreign state will no longer be a citizen of India. Question number 3, article of the which article of the Constitution of India deals with the superintendence, direction and control of election to be vested in the election commission? कौन सा है? पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आपको थोड़े थोड़े आर्टिकल याद है ना कि कौन सा आर्टिकल कहाँ से है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स जो होते हैं ना, वो होते हैं 324 से लेके
329 तक। अब देखो इस ऑप्शन में हम देखेंगे तो आंसर हमारे को पहले ही पता चल गया, आंसर नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 324 से 329 के बीच में ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, 324 ही है। तो आर्टिकल नंबर 324 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल नंबर 324 डील्स विद द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में हम देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन इसके बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल्स तो हमें पता चल गया कहाँ से कहाँ तक आते हैं। ये है पार्ट, कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये किस किस का इलेक्शन कराता है? एडमिनिस्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। जो इलेक्शन कमीशन है ना, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पहले ये सिंगल मेंबर्ड बॉडी थी 1989 तक। 1989 में इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और ऐड हो गए। पहले ये थी ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। आफ्टर 1989 ये हो गई 1+2, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर था ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो थे सुकुमार सेन। पता चल गया ना? मल्टी मेंबर्ड 1989 से बनी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द scheme of strengthening the medical device industry 2024 is correct? The Union Minister for Chemicals and Fertilizers, Shri J.P. Nada, launched the scheme for strengthening the medical device industry in November 2024. ये statement बिल्कुल सही है। The scheme was launched in collaboration with the World Health Organization। ये गलत है, स्कीम अपने आप में ही फुलफिल थी। The scheme has a total outlay of 500 करोड़। क्या है? चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ बनाने की योजना 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नाडा ने नवंबर 2024 में चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए योजना शुरू की। ये सही है। यह योजना विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से शुरू की गई। नहीं, इस योजना का कुल परिव्यय 500 करोड़ है। ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C is the correct answer, only A and C. Question number 5. The first 3 gallantry award, namely Paramveer Chakra, Mahavir Chakra and Veer Chakra, were instituted by the Government of India on प्रथम 3 वीरता पुरस्कार अर्थात परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र भारत सरकार द्वारा 1912 में स्थापित किए गए थे। 1900, ये हिंदी में मिस्टेक हो गई है। कब स्टार्ट किए गए थे उन्होंने यही बोला, कब फर्स्ट दिए गए थे? 26 जनवरी 1950 को दिए गए थे ये रिपब्लिक डे पे। परमवीर चक्र किसको दिया गया था फर्स्ट टाइम? क्या हो गया? परमवीर चक्र ये दिया था मेजर सोमनाथ शर्मा। इनको पोस्टमसली दिया गया था। और जो परमवीर चक्र है ना, इसको डिज़ाइन किसने किया था? मेडल डिज़ाइन बाय डिज़ाइन किया था सावित्री खोनोलकर। और जो महावीर चक्र और वीर चक्र के बारे में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं
मिली है कि उनका फर्स्ट किसको दिया गया था तो 26 जनवरी 1950 को ही, बट किसको दिया गया था वो नहीं पता, कहीं पे मेंशन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, 18-year-old Grandmaster Gukesh Domar Raju created history by becoming the youngest ever player to challenge the FIDE World Chess Championship after winning which major tournament in 2024? गुकेश डोमर राजू ने कौन सा जीता था फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, वो कौन सी थी? दैट इज़ फाइड कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। कब? 2024 में। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट? पहले तो हम इन तीनों का ग्राफ देख लेते हैं। वहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ बनाएंगे। देखो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये होता है टोटल प्रोडक्ट, ये होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, और एवरेज प्रोडक्ट ऐसा होता है कुछ। देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जहाँ पे ये जब टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट होता है ना अपना, वहीं पे ही मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है, कुछ ऐसे। ठीक है, पहले तीनों राइज करते हैं देन फॉल करते हैं, बट जहाँ टोटल प्रोडक्ट अपने हाई पे होता है वहाँ पे एमपी ज़ीरो होता है। अब यही देख लेते हैं, मेन हमारा पॉइंट यही है। एमपी इज़ पॉजिटिव थ्रू आउट द प्रोडक्शन, ये गलत हो गया। एमपी इज़ नेगेटिव थ्रू आउट, ये भी गलत हो गया। एमपी इज़ ज़ीरो वन टीपी रीचेज द इट्स मैक्सिमम, ये है। एमपी इज़ ज़ीरो वन टीपी रीचेज इट्स मैक्सिमम। इन दोनों में से आप आगे के स्टेटमेंट देख लेते हैं। टीपी राइजेज इनिशियली, ये सही है। देन रिमेन्स कांस्टेंट, ये गलत हो गया। देखो राइज तो हो रहा है, उसके बाद तो डिक्लाइन हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं। टीपी राइज इनिशियली देन डिक्लाइंस, while AP rise initially then falls, and MP is 0 when TP reaches its maximum. Option number 4 is the correct answer. Question number 8, the vitamin important for the normal functioning of the reproductive system is प्रजनन प्रणाली के सामान्य कामकाज के लिए महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है? कौन सा है विटामिन? दैट इज़ विटामिन ए। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो हमारे पास ना 2 टाइप्स के विटामिन होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं और वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं? विटामिन जो बी और सी होते हैं ना, वो होते हैं वाटर सोल्यूबल, और जो कौन से बच गए, ए डी ई एंड के, ये होते हैं फैट सोल्यूबल। हम लर्न करने के लिए ऐसे कह सकते हैं KEDA, कीड़ा। उल्टा देखो, कीड़ा इज़ अ फैट सोल्यूबल, और जो दोनों बच गए वो हो गया वाटर सोल्यूबल। क्वेश्चन नंबर 9, in terms of the basic mechanism of photosynthesis, what does Cornelius Van Niel discovered in 1931? 1931 में नील कॉर्नेवेलिस वैन नील ने क्या डिस्कवर किया? वेलियस ऑफ टू डिस्टिंक्ट रिएक्शन सेंटर्स एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस नहीं। O2 released by plants during photosynthesis and is derived from H2O rather than CO2. Photosynthesis is depend on the wavelength of the light. Starch is the first visible product of photosynthesis. नहीं, उन्होंने क्या, कॉर्नवेलिस वैन नील ने 1931 में क्या डिस्कवर किया था? O2 released by plants during photosynthesis is derived from H2O rather than CO2. Option number 2 is the correct answer. Question number 10. The Prarthana Samaj was which sought to remove caste restrictions, abolish child remarriage, encourage the education of women, and end the ban of widow remarriage was established in which year in Bombay? प्रार्थना समाज, देखो वो तो हम देख लेंगे। ये फाउंड किसने किया प्रार्थना समाज? याद करने के लिए देखो, प्रार्थना पांडुरंग, प्रार्थना पांडुरंग। तो आंसर किसने फाउंड किया था? आत्माराम पांडुरंग।
और कब किया था, जो क्वेश्चन में पूछा ही है, 1867। आत्माराम पांडुरंग ने किया था इन 1867। ऐसे ही और भी समाज हैं, जैसे आर्य समाज। आर्य समाज किसने फाउंड किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनके कुछ स्लोगन्स हैं जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। गो बैक टू वेदास, इंडिया फॉर इंडियंस, और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब फाउंड किया था? 1875 में। Question number 11. What is the name of the scheme launched by the Government of India on 16 December 2024 to provide post-harvest financing to farmers through loans against electric negotiable warehouse receipts? कौन सी स्कीम लॉन्च की थी? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR based pledging financing. Option number 4 is the correct answer. Question number 12. What is the impact of an increase in the black market or informal economy on the accuracy of GDP as a measure of economic activity? आर्थिक गतिविधि के माप के रूप में जीडीपी की सटीकता पर काले बाजार और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? ये होता है, यह जीडीपी के कम आंकलन की ओर ले जाता है. इट लीड्स टू एन अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास होती है? पहले तो ये 8 स्टेट से पास होती है इंडिया के. कौन कौन से, उसको लर्न करने की ट्रिक है. एक गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस win the meeting. देखो, गुजराती मीन्स गुजरात, राजा राजस्थान, मेड मध्य प्रदेश, चीफ छत्तीसगढ़, जस्टिस झारखंड, विन वेस्ट बंगाल, द त्रिपुरा, मीटिंग मिजोरम. हो गया ना लर्न. गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग. और इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. त्रिपुरा एंड मिजोरम. क्वेश्चन नंबर 14. As of 31st January 2024, which language is not included in the list of classical languages of India? देखो, 30 अक्टूबर 2024 को 5 लैंग्वेजेस और ऐड हो गई है. 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस. वो कौन कौन सी है? पहले तो हम वही देख लेते हैं. मराठी, और उन्होंने तो 31 जनवरी तक पूछा है ना, उसके हिसाब से हमें बताती थी. पहले हम ये भी याद कर लेते हैं. पहले तो 6 ही थी, अब 5 और ऐड हो गया. मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली. पहले कौन कौन सी थी? सबसे पहले ऐड हुई थी तमिल 2004 में. ये भी पूछ लिया जाता है कि क्लासिकल लैंग्वेज सबसे पहले कौन सी ऐड हुई. सबसे पहले तमिल हुई, देन संस्कृत. अब सीरियल वाइज नहीं, 2004 में हुई थी, फिर 5 में संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम,
उड़िया। उड़िया कब ऐड हुई थी? 2024 में, सॉरी 2014 में। तो उन्होंने पूछा है इसमें से कौन सी नहीं है? तेलुगु है, तमिल है, संस्कृत है, मराठी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए, उन्होंने क्या पूछा है? नॉट इंक्लूडेड पूछा है, इंक्लूडेड पूछा है। ये क्वेश्चन हमेशा गलत करवा देता है। क्वेश्चन नंबर 15, हु रोट द बुक स्त्री पुरुष तुलना विच क्रिटिसाइज द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन? स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसने लिखी जो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना करती है? किसने लिखी है? ताराबाई शिंदे। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द किचन? बेकिंग अ केक, साफ पता चल रहा है यही केमिकल रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बॉइलिंग वाटर, वाटर पानी उबला और फिर वापस ठंडा हो गया, इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, केमिकल रिएक्शन। मेल्टिंग बटर, बटर पिघल गया, उसको यूज़ नहीं करा, वह वापस जम जाएगा। चॉपिंग वेजिटेबल, वेजिटेबल को बेशक से चॉप कर दिया, बड़ी बड़ी वेजिटेबल्स थी, चिन्ने चिन्ने पीसेस में रह गई, बट है तो वो वेजिटेबल ही, उनको पकाया थोड़ी ना है। इसलिए बेकिंग का केक, केक को पकाने में जो उसका रॉ मटेरियल था अब वो बेक्ड हो गया है, इसलिए केमिकल रिएक्शन पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट रिकॉर्डेड मोर देन 50% ऑफ अर्बनाइजेशन? 50% ऑफ अर्बनाइजेशन कौन से स्टेट में हुआ है, रिकॉर्ड किया गया है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? गोवा एंड मिजोरम, त्रिपुरा एंड मणिपुर, केरला एंड तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। गोवा एंड मिजोरम में मोर देन 50% अर्बनाइजेशन रिकॉर्ड किया गया है। और अभी ही थोड़े दिन पहले की न्यूज़ के अकॉर्डिंग गोवा एंड मिजोरम भी 100% लिटरेट बन चुके हैं। रेट केरला 100% लिटरेसी रेट था, अब गोवा एंड मणिपुर भी हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर विच नरेट्स द ऑथर्स जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय होम? आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर जो लेखक के एक छोटे से शहर से भारत के राष्ट्रपति बनने तक के सफ़र को बयां करती है, किसके द्वारा लिखी गई है? APJ अब्दुल कलाम। ये लिखी गई है APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नेम है? आत्मकथा। इन्होंने ये हिंदी में लिखी थी, सॉरी कहाँ हो गया, आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 19, द सुंदरबंस इज डोमिनेटेड बाय विच टाइप ऑफ वेजिटेशन? सुंदरबंस कौन से टाइप ऑफ वेजिटेशन में आते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरबन किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सुंदरबन में मैनग्रोव फॉरेस्ट में पाई जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इन February 2025 द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम tested successfully off the Odisha coast was developed by which organization? किसने बनाई है? The very short range air defense missile developed by DRDO, Defense Research and Development Organization. Option number 1 is the correct answer. Thank you. Keep learning, keep practicing. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 ये टेलीग्राम ग्रुप है। थैंक यू। क्या